हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नवंबर महीने की 30 तारीख है और आज का दिन बहुत खास है हमारे साहित्य जगत के लिए, क्योंकि आज के दिन जन्म हुआ था 30 नवंबर 1944 में प्रसिद्ध कवित्री और लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी का। मैत्रेयी पुष्पा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आगरा में प्राप्त की और आगे की शिक्षा दिल्ली में प्राप्त की और इसके बाद उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना करियर बनाया। मैत्रेयी पुष्पा जी की कविताएं और लेख विभिन्न पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने कई कविता संग्रह और उपन्यास भी लिखे हैं। उनकी कविताओं में जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त किया गया है, जैसे कि परिवार, समाज, राजनीति और प्रेम। मैत्रेयी पुष्पा जी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि वर्ष 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1986 में हिंदी साहित्य सम्मेलन पुरस्कार, 1984 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार। इनके जो प्रमुख कविता संग्रह हैं वो हैं अपने अपने अजनबी, एक औरत की दीवारें, एक औरत की कहानी उपन्यास इन्होंने 1985 में लिखा था, और अपनी मर्जी से कविता संग्रह 1990 में लिखा था। इनकी जो एक प्रसिद्ध कविता है, कविता संग्रह है अपने अपने अजनबी, उसकी कुछ लाइनें हैं जो इस प्रकार हैं। अपने अपने अजनबी हैं, हमारे बीच की दूरी है, हमारे बीच की दूरी जो बढ़ती ही जा रही है। हमारे दिलों में एक दरार है जो बढ़ती ही जा रही है। हमारे बीच में कुछ बातें हैं जो कही नहीं जा सकती। इन लाइनों में मैत्रेयी पुष्पा जी ने अपने आसपास के लोगों के साथ अपने संबंधों की गहराई और जटिलता को व्यक्त किया है। उन्होंने अपने शब्दों में पिरोया है कि अपने आसपास, यानी कि उनके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनके साथ उनके संबंधों क्या हैं, उनके संबंधों में कितनी गहराई है और उनके संबंधों में क्या क्या कठिनाइयां हैं। इसी के साथ ही इनका जो अगला कविता संग्रह है, एक औरत की दीवारें, जो कि इन्होंने लिखा था वर्ष 1982 में, वो है एक औरत की दीवारें हैं जो उसके आसपास खड़ी हैं। वे दीवारें जो उसके सपनों को रोकती हैं, जो उसके सपनों को तोड़ती हैं। वो दीवारें जो उसके दिल को बंद करती हैं, जो उसके दिल को तोड़ती हैं। लेकिन वो औरत जो इन दीवारों को तोड़ना चाहती है, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। मैत्रेयी पुष्पा जी ने एक औरत की स्थिति को व्यक्त किया है जो अपने आसपास की दीवारों से घिरी हुई है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आसपास की कठिनाइयों को समाप्त करना चाहती है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना चाहती है। एक उनकी कविता संग्रह है अपनी मर्जी से, जो कि उन्होंने वर्ष 1990 में लिखा था। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी से सपने देखना चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी से चलना चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी से रुकना चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी से जीने का अधिकार चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी से मरने का अधिकार चाहती हूँ। इन लाइनों में मैत्रेयी पुष्पा जी ने एक औरत की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना को व्यक्त किया है, जो अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना चाहती है, अपनी मर्जी से अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। पूरी स्वतंत्रता के साथ आत्मनिर्भर रहते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है और अपने सपनों को पूरा करते हुए अपनी मर्जी से वो मर जाना चाहती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मैत्रेयी पुष्पा जी की बातें, और इसी के साथ ही आज के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन जी का, और इनका जन्म हुआ था 30 नवंबर वर्ष 1835 में। 1910 में इनका निधन हो गया था। ये एक अमेरिकी लेखक, पत्रकार और हास्यकार थे। इनका असली नाम सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस था। मार्क ट्वेन को उनकी हास्य और व्यंग से भरपूर लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जो अक्सर अमेरिकी समाज और राजनीति की
आलोचना करते थे। मार्क ट्वेन जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है द एडवेंचरस ऑफ टॉम सॉयर, ये इन्होंने 1876 में लिखा था। द एडवेंचरस ऑफ हकलबेरी फिन 1885 में लिखा था। द कनेक्टिकट यंकी इन किंग ऑर्थर्स कोर्ट 1889 में। द प्रिंस एंड द पॉपर 1882 में लिखा था। इनकी जो रचनाएं थी वो आज भी वहां के जो पाठक हैं यानी कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो पसंद करते हैं और अमेरिकी साहित्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उन्हें जाना जाता है। फ्रेंड्स, आज के दिन निधन हुआ था गुरुजाड़ा अप्पाराव जी का, जो कि एक प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार, कवि और नाटककार थे। और इनका निधन हुआ था 30 नवंबर वर्ष 1915 में। 1861 में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के राजामुंदरी में। उन्होंने अपनी शिक्षा विजयनगरम में प्राप्त की और बाद में वो एक शिक्षक बन गए। गुरुजाड़ा अप्पाराव ने तेलुगु साहित्य में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने कई कविताएं, नाटक और उपन्यास लिखे, जिनमें से कुछ जो है वो प्रमुख हैं, जैसे कि इन्होंने एक नाटक लिखा था मुत्याल शरकू, कन्या शुक्लकम नाटक लिखा था, सावित्री उपन्यास लिखा था, गायत्री कविता संग्रह लिखा था। गुरुजाड़ा अप्पाराव की रचनाओं में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को व्यक्त किया गया। उन्होंने अपनी रचनाओं में महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और सामाजिक सुधार के मुद्दों को उठाया। गुरुजाड़ा अप्पाराव को उनके साहित्य योगदान के लिए बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। तेलुगु साहित्य के इतिहास में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रेंड्स, आज के दिन 1909 में निधन हुआ था प्रसिद्ध बंगाली इतिहासकार, लेखक और शिक्षाविद रमेश चंद्र दत्त जी का, जिन्हें बंगाली साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनका जन्म वर्ष 1848 में हुआ था बंगाल के जैसोर जिले में। उन्होंने अपनी शिक्षा कलकत्ता यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी, जो कि अब वर्तमान समय में कोलकाता है। तब तत्कालीन समय में कलकत्ता विश्वविद्यालय नाम था उसका, और अब कोलकाता विश्वविद्यालय यानी कि कोलकाता यूनिवर्सिटी है। बाद में वो एक शिक्षक बन गए। उन्होंने बंगाली साहित्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने कई इतिहास पुस्तकें, उपन्यास और निबंध लिखे। बंगाल का इतिहास 1877 में लिखा था। इंडिया इन द 19th सेंचुरी 1888 में लिखा था। लेक्चरर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1886 में। द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ राजा राम मोहन राय 1880 में लिखा था। रमेश चंद्र दत्त को उनके साहित्यिक और शैक्षिक योगदान के लिए बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। बंगाली साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान इनको प्राप्त है। साथ ही अंग्रेजी लेखक भी थे, तो अंग्रेजी लेखन शैली में भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो इस तरह से ये एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी 30 नवंबर को साहित्य जगत से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। इसी तरह से मैं लेकर आऊंगी आप सभी के लिए और भी ढेर सारी जानकारियों से भरी हुई वीडियो। तो देखना ना भूले मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।